बैक टू द पार्ट 2 ऑफ थाईलैंड ट्रिप एंड आज हम आपको लेके जा रहे हैं, बाय द वे एनिवर्सरी डे है एंड वी आर टेकिंग अ होंग आइलैंड टूर। तो सबसे पहले तो एज़ यूजुअल शटल लेकर आना होता है उनके सेंटर पे जहाँ पे बाकी जगह से भी लोग आते हैं। सो अंटिल वी वेट फॉर देम रिफ्रेशमेंट्स हमें दिए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी और माइलो बना के हमने पिया। फिर वहाँ से फाइनली हमें एक शिप में लोड किया जाता है। लिटरली लोग बाकी तरह के भी प्राइवेट बोट्स भी लेते हैं, बट हमने ऑब्वियसली ग्रुप वाला लिया था। Going to the Christmas time or high season, peak season. That's why there are many people also like you wanna come and visit our home island today. Yeah, hope you understand right now. You don't wanna join with many people. You can make like private boat just for your family, or you have. कुछ ही देर में बस हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, दैट इज को लाओ लेडिंग आइलैंड। एंड यहाँ पे हमें स्नॉकलिंग गियर्स दे दिया था। टू बी ऑनेस्ट बाली जितना इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं दिया गया था। वी वर जस्ट गिवन द गियर्स एंड यू कुड जस्ट गो स्विम योर वे थ्रू द फिशेस, बट देयर इट इज़। मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे तो बाली का ट्रेनिंग मिल चुका था। सो ये बस मैं जा रही हूँ और मेरे फादर इन लॉ ये वीडियो ले रहे हैं बिकॉज वो नहीं आए थे पानी में एंड आप देख सकते हैं बाकी सब ऑलरेडी पानी में थे। टू बी ऑनेस्ट ये आइलैंड इतना मज़ेदार नहीं था क्योंकि हमें फिशेस ज़्यादा देखने नहीं मिली एंड वी डिडंट एंजॉय सो मच। ऑल्सो हमने लाइफ जैकेट्स भी खुद ही बांधे थे तो बहुत ही गंदे बंदे थे, सबके ऊपर आ रहे थे। तो मैं फाइनली पहुंच गई अंदर और पापा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मिनम्मा को आप देख सकते हो जैकेट उनका उतर चुका है बिकॉज इट वाज हाईली अनकंफर्टेबल एंड डैड का जैकेट भी प्लीज़ बहुत ही गलत पहना है, लेकिन स्टिल ही वाज अ वेरी हैप्पी किड। हम लोगों में से मणि काका, काकी, अक्षय, अखिल, दे ऑल वर ग्रेट स्विमर्स और हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। मतलब मैं हाफ कुक्ड स्विमर हूँ। पापा, शुभम, मिनम्मा वर लाइक आउटराइट नो स्विमर्स। सो ये यहाँ पे अक्षय की एक कोशिश जारी थी कि मुझे कुछ तो देखने मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला तो मैं वापस आ गई दोस्तों। हर आइलैंड पे वी वर गिवन 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। तो बस हमारे वो मिनट्स ख़त्म हो चुके थे तो हम निकल गए। हमारा बोट वेट कर रहा था। उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट स्टॉप, दैट वाज द लगून। दैट वाज द होंग आइलैंड का लगून जहाँ पे उतरना नहीं होता, बस बोट में बैठे रहना होता है। That we can visit 2 times a day right now or at night after 10-11 p.m. with high tide again. That's why look at right this. The place where we can visit. इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। वो जो बताने की कोशिश कर रहा था वो था कि जब हाई टाइड होता है तभी यहाँ पे पानी होता है, अदरवाइज यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द ट्रेल्स विच इज़ नॉट फन। बोट्स में जाना इज़ फन। ये अगर आप लेफ्ट राइट देखें तो लॉन्ग ट्रेल बोट्स भी बहुत ही वहाँ पे फेमस है। अगर आप लोगों को प्राइवेटली वो बोट्स करनी है तो आप कर सकते हैं, बट एक्चुअल फन इज़ विद द ग्रुप ओनली, आई मस्ट से। ऑल्सो यहाँ पे लोग कायाकिंग भी करते हैं बिकॉज नीचे उतरना इज़ नॉट अलाउड। सो येस, हम लोग तो नहीं उतरे वहाँ पे। वी वर जस्ट एन्जॉइंग द व्यू। आप अगर देखें तो जो ये साइड में बड़े बड़े पर्वत जो बने हैं ना, देर एक्चुअली लाइमस्टोन रॉक्स एंड बीच में एक्वा ग्रीन वाटर। इट वाज सो सीरीन, इट वाज सो पीसफुल। इतना सुंदर लग रहा था जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। हाँ, ये पॉइंट है थाईलैंड का कि यहाँ के वाटर्स एक्वा ब्लू है, जबकि बाली में व्हाट वी सॉ वाज लाइक ग्रीन वाटर। सो डेफिनेटली थाईलैंड का यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। क्या हुआ बच्चू? दिस इज़ अ 360 पॉइंट जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं। होंग आइलैंड जो मेन आइलैंड है वहाँ पे एक ट्रेल है, वहाँ से ये इस हाइट से दिखता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम वापस से जा रहे हैं हमारी क्रूज़ में एंड वी आर हेडिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप। बीच में हमने लंच ऑलरेडी ले लिया था। इट वॉज अ वंडरफुल लंच एक्चुअली फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो। वेलकम टू द होंग आइलैंड एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे एक नेचर ट्रेल भी है एंड आपको 360 पॉइंट पे भी जाना है, बट 400 स्टेप्स लेके। सो यू हैव टू टेक अ कॉल। देयर वाज अ नाइस मार्केट जहाँ पे कूलर्स एंड स्लशीज एंड ये सब मिल रहा था। हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं और अक्षय तो बहुत ही चिल कर रहे थे और वहीं पे हमें ये गेस्ट दिखा। हमने अब तक सिर्फ लोगों के वीडियोज़ में देखा था, अब फाइनली देखने मिल गया। गाइस ये गेको है या मॉनिटर लिजर्ड, आप ही बताइए।
सो हम लोग स्प्लिट हो गए थे। पेरेंट्स पानी में जा चुके थे, मम्मा तो डरती है तो वो तो आई नहीं पानी में। शुभम और अखिल चले गए ट्रेल पे और हम लोग, मैं और अक्षय, बाय द बीच कूलर्स लेके और स्लशीज़ लेके बैठे थे। वहाँ हमने इन दो स्टुपिड लोगों को देखा। अनफॉर्चुनेटली उनका फेस नहीं दिख रहा है, बट इट वाज वेरी क्लियर कि बीच गंदा नहीं करना है, फिशेस को खाना नहीं देना है। जस्ट टू सी द फिशेस, दे वर फीडिंग देम विद दीज चीटोज एंड ऑल, विच इज़ हाईली रॉन्ग। वी रियली कंडेम दिस काइंड ऑफ एक्ट। सो प्लीज़ गाइज ऐसा मत करना अगर आप कभी जाओ। ये चाहिए श्रेणी, यू वांट योर शूज? नो 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 नो, इट्स फाइन, मत करो। आए है क्या? सो फाइनली इस वाले आइलैंड पे हमने इन्जॉय किया क्योंकि यहाँ पे फिशेस लिटरली शैलो वाटर में हमें दिख रही थी। एंड हम सब ने वो मोबाइल कवर्स लेकर रखे थे। गाइस, आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही लेकर जाओ क्योंकि वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा ऑब्वियसली। सो वी टुक दीज वाटर कवर्स, द रेन कोट्स फॉर आवर फोन्स, एंड वहाँ हम वी कुड रिकॉर्ड एवरीथिंग। सो यहाँ पे दिखेगा ब्लर में बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट, बट हमने बहुत सारे फिशेस देखे। I'll tell you why, because यहाँ पे शैलो वाटर में भी हमने काफ़ी फिशेस देखे। एंड बाली में प्रॉब्ली हमारा अनलकी डे था इसलिए हम नहीं देख पाए थे, बट उसके लिए डीप वाटर्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे everyone could see it. तो बे तू थोड़े टाइम तो रहे। फोटो भी लेते हैं, वीडियो भी है। चलो हमने ऐसे बहुत टाइम पास किया क्योंकि फिशेस लिटरली 1 फीट की डिस्टेंस पे हमें दिख रही थी। वी एंजॉयड सो मच कि इसके बाद कुछ किया ही नहीं। इसमें तो पापा ने भी बहुत एंजॉय किया। हम सब ने लाइफ जैकेट्स तक निकाल दिए थे क्योंकि हम लोग लिटरली शैलो वाटर्स में थे। एंड इवन दो दे वर जस्ट वन काइंड्स ऑफ फिशेस, ऑल्दो हमने सिल्वर कलर की पॉम्फ्रेट देखी एंड बहुत कुछ देखा, एंजल फिशेस एंड ऑल, बट ये सारी एक जैसी लग रही है। बट हमने बहुत एंजॉय किया गाइज, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। येस, ये मेरे पापा है जिन्होंने फाइनली आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंजॉय करना शुरू कर दिया है। वो बस लिटरली पानी में एंजॉय कर रहे थे। गाइज़, हमने एक्चुअली ना पहले फीफी आइलैंड का टूर लिया था, बट क्विक सजेशन, आप लोग होंग आइलैंड टूर कीजिए बिकॉज इट्स मच लेस क्राउडेड एंड इट्स मच मोर एन्जॉयबल इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज फीफी में हमने बहुत लोगों का ये सुना कि भीड़ इतनी होती है, कुछ कर ही नहीं पाते वहाँ। तो इन क्यूट सी फिशेस की तरफ से मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग होंग आइलैंड टूर लीजिए। कौन आया? तू आया ना? अरे पीछे क्या गिर गया नीचे? क्या रे, क्या गिर गया? ये गिर गया। मैं पता नहीं यहाँ वहाँ हो रही थी। वी वर जस्ट ट्राइंग टू क्लिक अ पिक्चर एंड बार बार मेरा गियर गिर रहा था और मैं अक्षय के साथ चिपक के रह ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं बार बार वेव्स के साथ जा रही थी। इट वॉज एंड ऑफ डेज प्ले गाइज। यहाँ पे हमें अच्छा खासा 1-1.5 घंटा चिल करने मिला। तो बस लास्ट में रिफ्रेशमेंट्स देकर, आई एम अ पाइनएप्पल गर्ल, मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ और अक्षय को वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम वी आर हेडिंग होम। ये भी काटता है ना? इसके बाद हम होटल पे आ गए और बड़े लोग चले गए आराम करने एंड हम लोग with the siblings went to enjoy the sunset nearby our hotel beach side पे। बहुत ही क्यूट सी जगह थी, जॉय शैक नाम था शायद उसका। एंड वी चिल्ड देयर फॉर अ बिट एंड मेरा पहला मैंगो स्टिकी राइस मैंने खाया वहाँ पे। इट वाज सो मच। गाइज, आपने कभी ये सोचा होगा कि आप अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे अपने भाइयों के साथ वहाँ की पॉपुलर फाइट देखने जाओगे? Yes, that was our evening plan. No fancy candlelight dinner, nothing. We just had pure fun because मुझे और अक्षय को WWE भी बहुत अच्छा लगता है, F1 भी बहुत अच्छा लगता है एंड क्रिकेट भी बहुत अच्छा लगता है।
हम लोग पहले निकले थे क्योंकि ब्रदर्स वर लेट, बट फाइनली दे आर हियर एंड वी आर गोइंग फॉर द फाइट. गाइज दीज फाइट्स आर एक्सपेंसिव. हमने क्लोज टू 800 to 1000 बात दिया था पर पर्सन. एंड टू बी ऑनेस्ट बच्चे लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन इतना मज़ा बिकॉज ऑफ द माहौल ही आया. बट यॉल कैन पिक एंड चूज़. अगर आपको अच्छा लगता है ये एक्सपीरियंस तो करने के लिए कोई हर्ज नहीं है इसमें. Happy anniversary. Happy anniversary, Mahu. सारे प्लेयर्स आके पहले अपना इंट्रोडक्शन देते थे, स्ट्रेचिंग करते करते प्रे करते थे. इट वाज अ न्यू थिंग दैट वी सॉ. सरप्राइज पूरा ही स्टेडियम, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट पूरी जगह भरी हुई थी एंड इट वाज फुल ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल एंड इट्स इंटरेस्टिंग. एंड में सारे विनर्स और उनके ट्रेनर्स सबको क्लैप्स दी जाती है, ट्रॉफी दी जाती है. सो इट वाज एंड ऑफ द डे फॉर देम. तो बाहर जैसे नाइट मार्केट्स होते हैं ना, वैसे नाइट मार्केट था. वहाँ पे हम लोग फाइनली वहाँ के फेमस क्रेप्स खाने चले गए बिकॉज और कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं था. इट वाज क्वाइट लेट. It was 33.90. हमारा दिन ख़त्म हो चुका था और शुभम जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ऐसे राइड्स का हम वहाँ पे काफ़ी पैसा देते हैं. फुल म्यूज़िक चल रहा था, मैंने कॉपीराइट्स की वजह से म्यूट किया हुआ है. एंड रात को ठंडी ठंडी हवा चल रही है. एक्टिवा के ऊपर ये छगड़ा टाइप रिक्शा बनाया है और अखिल एक्टिवा राइडर के पीछे बैठा है और हम लोग तीनों सामने वाली सीट पे बैठे हैं. इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आज का हमारा दिन यही समाप्त होता है. कल जा रहे हैं फुकेट, सो स्टे ट्यून्ड.